हेलो बच्चों, देखिए आज कॉपी पे पढ़ाते हैं। आज बताएंगे टेम्परेचर चेंज करने का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। क्या करना है हम लोग को, टेम्परेचर यानी कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो केल्विन में कितना होगा, और केल्विन में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में या फिर सेल्सियस में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जिसे सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या होगा, या फिर केल्विन में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा एंड सेल्सियस में क्या होगा। मतलब कोई भी एक दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दे दिया गया तो सर सेल्सियस निकालिए और केल्विन निकालिए। तो देखिए रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो जो रिलेशन है वो है C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, आगे के क्लास में इसको आप डिराइव भी कीजिएगा। यानी C/5 F-32/9 ये फर्स्ट रिलेशन है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। देखिए सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशन है, तो K इक्वल टू होता है 273 प्लस C, यानी कि सेल्सियस में 273 ऐड कर देने पे क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है केल्विन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि C इक्वल टू लेते हैं 100 डिग्री। ठीक है, तो C इक्वल टू 100 डिग्री लेते हैं तो F क्या होगा और K क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या है कि C/5 F-32/9, यानी कि C की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे 100/5 इक्वल टू F-32/9। अब इसको कैंसिल करते हैं, 20 बचे 100, यानी कि 20/1 इक्वल टू F-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, कितना हो जाएगा 180, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी F-32। -32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तब प्लस, यानी 180 प्लस 32 इक्वल टू F, यानी F एक इक्वल टू कितना आ गया, तो 8 9 10 11 1 1 2 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए C दिया हुआ था 100, तो हम लोग F निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। अगर मान लेते, हाँ अब केल्विन निकाल लेते हैं, तो K इक्वल टू हम लोग का क्या रिलेशन है, तो 273 प्लस C, यानी कि अगर 273 कीजिए और C दिया हुआ है 100, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 373। केल्विन निकालना आसान है, यानी कि जितना सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर देना है। अब इसे मान लेते हैं कि फ़ारेनहाइट दे दिया है, तो फ़ारेनहाइट कितना मान लें, चलिए कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फ़ारेनहाइट में, चलिए फ़ारेनहाइट में मान लेते हैं 98, मान लें 98.6, जो नॉर्मल फीवर होता है हम लोग का उसको मान लेते हैं। ठीक है, 98 चलिए मान ही लेते हैं। देखिए हम लोग का जो नॉर्मल फीवर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 32 आता है। यानी सेल्सियस में क्या होगा सर, 32 आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। यानी जितना होता है उतना, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का जितना होना चाहिए उतना आता है या नहीं, 32 या फिर, हाँ चलिए देखते हैं। तो C/5 इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ पे C/5 इक्वल टू F के जगह पर दिया हुआ है 98.6 माइनस 98.6 माइनस 32, F के जगह पर 98.6 रख दिए माइनस 32/9। ठीक है, अब देखिए C/5 इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कीजिए तो 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 3 गया, यानी 6 3 9 6.6, यानी 66। 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 3 गया 6.66/9। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो c इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 5 इंटू 66.6 बाई 9। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो कैलकुलेट, यानी 6 पचे 30 के जीरो, 6 जगह 36, 37 38 39, 6 पचे 30, एक सेकेंड, 5 जगह 30 के जीरो, 5 जगह 5 जगह 30 के जीरो, हाथ में 3, 5 जगह 30, 3 33, 5 जगह 3 3 33, 33.0, यानी कि 33 छोड़ देते हैं बाई 9, यानी c इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको 9 या गड़बड़ हो गया क्या, 34 35 3 33, ओहो 333 ना आना चाहिए, 0 5 जगह 30 3 33, 5 जगह 3 3 33, ठीक है, बाई 9। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 9 या 27, 28 29 30 31 32 33, 9 या 27, 9 सत्ते 63। चलिए ठीक है, यानी कि हम लोग का जो आया c इक्वल टू कितना आ गया 37, c इक्वल टू 37, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का 98.6 होता है वो फ़ारेनहाइट में 37 होता है, 32 नहीं होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस, देखिए फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, सेल्सियस में कर दिया। अब सेल्सियस से हम लोग केल्विन में भी ला सकते हैं, तो केल्विन में क्या होता है 273 प्लस c, यानी कि 37 प्लस 273 कर दीजिए, यानी 7 3 10, 7 3 10 1 11, 2 1 3, 310, यानी के में कितना आ गया, तो सर के में आ गया 310, 310। ठीक है, 7 3 10 के जीरो, 7 3 10 1 11, 2 1 3, 310 डिग्री या 310 केल्विन आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से, जैसे सेल्सियस में दे दिया है -40, सेल्सियस में हम लोग मान लेते हैं -40, जैसे c इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर रिलेशन होता है c/5f-32/9, ये रिलेशन होता है। तो हम लोग को निकालना है क्या, f एंड k। तो c की जगह पर रखेंगे -40/5 इक्वल टू f-32/9। अब इसको काट देते हैं, 8 पचे 40, यानी कि -8। ठीक है, -8/1 इक्वल टू f-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, -72 इक्वल टू f-32। अब माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -72 प्लस -72, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 32 इक्वल टू f। 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 7 में से 3 गया 4, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए -40 डिग्री ऐसा तापमान है जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में क्या रहता है, सेम रहता है। देखिए सेम हो गया, यानी कि c -40 माने थे तो f कितना हो गया, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसलिए हम लोग लिए थे c इक्वल टू -40। अब केल्विन निकालना है, निकाल लीजिए, यानी c प्लस 273, यानी c आया है -40 प्लस 273। चलिए 273 में से घटा दीजिए, यानी कि 40 घटाना है तो 3 आ जाएगा, और 4 घटाना है तो 3 आ जाएगा, और फिर 2, यानी केल्विन में आ गया 233, केल्विन में आ गया 233, 233। ठीक है, तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप लोग को बनाना है, जैसे मान लेते हैं कि k इक्वल टू दे दिया गया है 400, c इक्वल टू दे दिया गया है 200, एंड f इक्वल टू दे दिया गया है, चलिए मान लेते हैं कुछ भी 96.8। चलिए ठीक है, तो यहाँ k दे दिया गया है, तो c एंड f
क्या होगा। यहाँ सी दे दिया गया है तो एफ एंड के क्या होगा, यहाँ एफ दे दिया गया है तो सी एंड के क्या होगा। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, तो ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अगर बन जाए तो फिर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।